दोस्तों, अगर आप एयर ड्रॉप फार्मिंग करते आ रहे हैं, अगर आप इथेरियम के या सोलाना के ओजी यूज़र्स हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरियाज आपने फुलफ़िल कर लिए होंगे और आपको कल पेंगू एयर ड्रॉप मिली होगी। मुझे पर्सनली ऑलमोस्ट 30,000 पेंगू टोकन्स की यहाँ पे एयर ड्रॉप मिली है। अब पेंगू टोकन जो है वो सोलाना पे लॉन्च हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एलपी यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करके फीस अर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मीटियोरा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मीटियोरा को मैंने जुलाई में कवर किया था अपने वीडियो में, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं आके। एसेंशियली मीटियोरा पे जो भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं बैकग्राउंड में। अभी तक ये ऑफिशियली लाइव नहीं हुए हैं, बट बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि मीटियोरा पे जिन लोगों ने भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना शुरू करी है उनके पॉइंट्स जनरेट हो रहे होंगे और उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको एयर ड्रॉप मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। बट अगर हम एयर ड्रॉप को साइड में रख दें, एयर ड्रॉप में अगर हम कंसिडर ना भी करें यहाँ पे एयर ड्रॉप की वजह से पार्टिसिपेट करना, फिर भी मीटियोरा एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप अच्छी खासी पैसिव फीस के थ्रू यहाँ पे अर्निंग्स अपनी जनरेट कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली अपनी पोजीशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मीटियोरा का ओवरव्यू दूंगा, साथ ही साथ एक और ऐसा टूल बताऊंगा जहाँ पे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी मीटियोरा की जितनी भी लिक्विडिटी पोजीशंस हैं उनको एक हैंड्स ऑफ अप्रोच के साथ भी मीटियोरा की फार्मिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल मिस ना करें। और इस टाइप का कंटेंट रेगुलरली जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हर एक मेरा वीडियो यहाँ पर आपको अच्छी खासी फ्यूचर में अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले तो मीटियोरा की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे चलते हैं। मीटियोरा की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, अपना सोलाना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर DLM आपको दिखेगा, डायनामिक पूल्स हैं, पूल्स विद फार्म्स हैं। तो ये जो पूल्स विद फार्म्स वगैरह हैं ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। बट DLMM है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी हाइप्ड अप लॉन्च या फिर कोई भी ऐसा पेयर जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट हो रही है उसको कैपिटलाइज यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पिछले 24 आवर ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पे पेंगू की यहाँ पे पेयर्स चल रहे हैं। पेंगू USDC, सोलाना USDC ये एवरग्रीन पूल है, थोड़ा स्टेबल भी है। 24 आवर वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम सॉर्ट करें तो यहाँ पे $146 मिलियन की सोलाना USDC पूल के अंदर वॉल्यूम जनरेट हुई है और पेंगू USDC के अंदर $169 मिलियन की वॉल्यूम जनरेट हुई है। अब लिक्विडिटी जो भी इन पूल्स में लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे उनको फीस से अर्निंग हो रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेंगू और USDC के अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 29 पूल्स हैं यहाँ पर, बट उसमें से यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो रिकमेंडेड पूल्स आपको दिखा जाएगा कि कौन से ऐसे रिकमेंडेड पूल्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो 49 ऑलमोस्ट $50 मिलियन की सिर्फ बिन स्टेप 20 वाले पूल में यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुई है। अब बिन स्टेप का यहाँ पे क्या फंडा है, कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बिन स्टेप एसेंशियली रेंज है प्राइस की कि कितनी रेंज ऑफ मूवमेंट के अंदर आपकी लिक्विडिटी रहेगी और उससे अगर बाहर निकल जाती है तो वो लिक्विडिटी आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। तो जब तक आपकी जो लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करी है उस प्राइस रेंज के अंदर रहेगी तब तक आप उसमें फ़ी अर्न करते रहेंगे। तो बिन स्टेप 20 के अंदर यहाँ पे 0.2% जो फ़ी है उसने पिछले 24 घंटे में 25% यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करी हो। तो जितना ज़्यादा आप बिन स्टेप इंक्रीज़ करते रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ़र रहेगा, आपका जो फंड है वो विद इन रेंज रहेगा, उतना ज़्यादा सेफ़ रहेगा। बट एट द सेम टाइम आप फ़ी थोड़ी सी कम जनरेट होगी, बट एटलीस्ट आपको कॉन्स्टेंटली उसको मॉनिटर वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो रीबैलेंसिंग की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इम्परमानेंट लॉसेस होने के चांसेस हैं। मान लीजिए पेंगू USDC के अंदर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका जो पेंगू आपने पूल में डाला होगा वो सेल आउट हो जाएगा USDC में, तो सब कुछ आपका USDC के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्राइस बिल्कुल गिर जाता है तो जितना भी आपने USDC पूल में डाला होगा वो सारा का सारा आपका पेंगू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ पेंगू ही रिमेनिंग होगा। अगर प्राइस गिरता रहा तो वहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको केयरफुली प्ले आउट करना है तो हमेशा ऐसे कॉइन्स के अंदर, ऐसे टोकन्स के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करें जहाँ पर रग पुल होने के चांसेस नहीं हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं और टियर 1 टाइप के जो पूल्स हैं या टोकन्स हैं। अब लिक्विडिटी अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो यहाँ से बिन स्टेप 20 के अंदर अगर हम सेलेक्ट करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे तो इसके अंदर आप पोजीशंस यहाँ पे आके सिंपली ऐड करेंगे। तो ऐड पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर कुछ पेंगू पड़े हैं, साथ ही साथ आपका कॉरेस्पॉन्डिंग USDC यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। आप चाहें तो वन साइडेड लिक्विडिटी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ USDC हैं या फिर सिर्फ पेंगू है तो आप ऑटोफिल यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड लिक्विडिटी है। अब जब तक प्राइस
राइट की तरफ मूव कर रहा है तो आप अर्निंग करते रहेंगे, बट अगर प्राइस लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो आपकी यहाँ पे कुछ भी पोजीशंस नहीं है, तो यहाँ पे आप कुछ अर्निंग इस पूल के अंदर नहीं करेंगे। बट जैसे जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा आपके कॉरस्पॉन्डिंगली पूल के अंदर पेंगो भी आते रहेंगे, यूएसडीसी भी आते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बैलेंस आउट करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर आप वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी देखेंगे तो स्पॉट, कर्व और बिड आस्क, ये 3 टाइप की यहाँ पे स्ट्रैटेजीज हैं। अगर हम इसको यहाँ पे डालें तो बिड आस्क का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल के अंदर आपने जो प्रोवाइड करी है वो टुवर्ड्स द लेफ़्ट और टुवर्ड्स द राइट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो जितना ज़्यादा प्राइस मूवमेंट होगी लेफ़्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पे बिन रेंज के अंदर फंड्स होंगे जो आपको अप्रॉक्सीमेटली उतनी ज़्यादा फीस वहाँ पे अर्न करके देंगे। तो ये स्ट्रैटेजी मोरलेस काम करती है जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो प्राइस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्विंग करती है। कर्व के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन मूवमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लिमिटेड, तो मैक्सिमम आपके जो फंड्स हैं वो बीच वाले एरिया में होंगे, उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आपके यहाँ पे लोअर फंड्स होंगे। तो ये वाला कॉल आप तब ले सकते हैं किसी ऐसे स्टेबल पूल के अंदर जैसे सोल, यूएसडीसी वगैरह हो गया, जिसका प्राइस उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता काफ़ी दिनों तक। फिर आ जाता है स्पॉट। स्पॉट के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ फंड्स आपके डिपॉजिट हो जाएंगे थ्रू आउट द बिन रेंज, और ये मोर और लेस आपको स्टेबल फ़ी अर्न करते रहेगा जब तक आपका प्राइस यहाँ पर रेंज में रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस की यहाँ पे बात करूँ तो पोर्टफोलियो के अंदर आप अपनी पोजीशंस चेक कर सकते हैं। तो मैंने सोल यूएसडीसी के अंदर बिनसेप 20 के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है, पेंगू सोलाना के अंदर यहाँ पे डाला है कल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो अनक्लेम्ड फ़ी है पेंगू और सोल के अंदर, यहाँ पे $23 की यहाँ पे अनक्लेम्ड फ़ी है, $370 की मेरी यहाँ पे लिक्विडिटी है। सोल यूएसडीसी के अंदर $934 की है और 6.45 यहाँ पर 24 आवर्स में, या जब भी मैंने कल डाला है उसके हिसाब से उतने टाइम पीरियड के अंदर इतनी फ़ी यहाँ पर जनरेट हो गई है। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेरी पोजीशन है इस पर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाऊँ तो इसमें मैं और लिक्विडिटी भी ऐड कर सकता हूँ। और नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कर्व वाले फॉर्मेट में यहाँ पे लिक्विडिटी डाली थी, और अब ये प्राइस थोड़ा सा वहाँ से हट के टूवर्ड्स द राइट मूव हो रहा है, यानी कि प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब तक ये इस रेंज में रहेगा तब तक ये फ़ी वगैरह अर्न करता रहेगा। टोटल आप अनक्लेम्ड फ़ी यहाँ पे डिफरेंट एसेट्स में कितनी है वो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट $11 के यहाँ पे पेंगू फ़ी आ चुकी है और $12.3 का यहाँ पे सोलाना यहाँ पे मेरा आ चुका है। और ये कॉन्स्टेंटली हर 5-10 सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती रहती है और फ़ी वगैरह आप अर्न करते रहते हैं। रियल टाइम पे आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। कभी भी आप अपनी पोजीशन विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ क्लोज कर सकते हैं, या तो सिर्फ फ़ी क्लेम करना चाहें तो सिर्फ वो भी आके फ़ी क्लेम आप कर सकते हैं। अब जो भी आप लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको बैक एंड में कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जिसके बेसिस पे एयर ड्रॉप होगी मीटियोरा की। काफ़ी अनऑफिशियल चेकर्स अवेलेबल हैं जहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस एंटर करके अपने पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे मेट लीडर बोर्ड है यहाँ पे आप सिंपली अपना वॉलेट एड्रेस डालेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी वॉलेट की फ़िलहाल क्या यहाँ पे रैंकिंग चल रही है। अब ये तो हो गया मीटियोरा के अंदर अगर आपको डायरेक्टली अपने पूल्स वगैरह मैनेज करने हैं, और यहाँ पर आपको मैनुअली अपनी पोजीशंस मॉनिटर करनी पड़ेंगी कि वो रेंज के बाहर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या आपको रीबैलेंसिंग करनी है। अब इसी का वर्क अराउंड है ऑटोमेशन अगर आपको करनी है तो मुझे एक और टूल मिला है यहाँ पे हॉक फाई के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मेरा एक पूल जो है उसके अंदर मैंने डाला हुआ है सोल यूएसडीसी के अंदर बिन स्टेप 20 के अंदर यहाँ पे 212 से लेकर 243 तक की रेंज में यूएसडीसी सोल है। यहाँ पर $374 की मेरी लिक्विडिटी है और यहाँ पे $2.48 मेरी फ़ी जनरेट हुई है। बट यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पर ये है कि मैं यहाँ पर इसको ऑटो रीबैलेंसिंग के अंदर और ऑटो कंपाउंडिंग के अंदर डाला हुआ है। तो ये फैसिलिटी जो है आपकी मीटियोरा पे डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हॉकफाई यहाँ पर ये आपको मीटियोरा पूल्स ही यूज़ कर रहा है, बट उसके ऊपर इन्होंने एडिशनल फीचर्स बिल्ट इन किए हैं ऑटो रीबैलेंसिंग के। तो इसमें क्या है, आपको जो भी यहाँ पर पोजीशन लेनी है, फॉर एग्जांपल एक नई पोजीशन हम क्रिएट करते हैं पेंगू और यूएसडीसी के पूल के अंदर, तो पेंगू यूएसडीसी पूल जो कि बिन स्टेप 20 के अंदर है, अगर मैं वहाँ पे ट्राई करूँ यहाँ पर, तो आपको इसको क्लिक करना है। इसके बाद पोजीशन में जाएंगे, क्रिएट पोजीशन, यहाँ पे मैं कर्व पे इसको डाल देता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूँगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंगू जो मेरे पास है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो यूएसडीसी बैलेंस है। तो हमने ऑलमोस्ट इक्वल वे में इसको यहाँ पर बैलेंस कर दिया। इधर आप चाहें तो स्टॉप लॉस प्राइस और जो प्रॉफिट प्राइस है वो भी सेट कर सकते हैं, बट वो अभी हम लीव आउट कर देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इसको कर देंगे कंफर्म क्रिएट पोजीशन। अब यहीं पे आप देखेंगे पोजीशन क्रिएट होने के बाद ऑटो कंपाउंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टिक्ड है, बट ऑटो रीबैलेंसिंग
यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी इनेबल कर देते हैं। इससे हमें पोजीशन खुद मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये रीबैलेंस कर देगा पोजीशन जब भी आउट ऑफ रेंज जाएगी। तो स्लिपेज वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं फिक्स्ड। अगर मैं यहाँ पे 3% का यहाँ पे मार्जिन लेके चलूँ तो इसको कर दिया, इसको कर देंगे सेव एंड क्लोज। तो जब भी अब ये पोजीशन जो नई क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि फ़ी वगैरह इसने अर्न करनी शुरू कर दी है। बट यहाँ पे AR आ गया जो है ऑटो रीबैलेंस, और साथ ही साथ ऑटो कंपाउंड, यानी कि जो भी फ़ी ये अर्न कर रहा है उसको भी इसी पूल के अंदर डाल रहा है और उससे भी एडिशनल फ़ी यहाँ पर जनरेट होने लग जाएगी। तो थोड़ी देर बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, चाहे तो अपने डैशबोर्ड में आके देख सकते हैं कौन सी पोजीशंस हैं आपकी, और पोजीशंस के साथ कितनी आपने फ़ी यहाँ पर अर्न कर ली है वो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं। तो इससे आपके मीटियोरा के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो तो जनरेट होंगे ही, क्योंकि अंडरलाइंग जो है यहाँ पर वो मीटियोरा यूज़ कर रहा है। बट यहाँ पे रीबैलेंसिंग की वजह से आपको मैनुअली पोजीशन मैनेज यहाँ पर नहीं करनी है। अब हॉकफाई नया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके कुछ पॉइंट्स वगैरह का भी सिस्टम है जो हॉकफाई के अपने खुद के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अभी तक ये लाइव नहीं हुए हैं, बट ये बैकग्राउंड में ज़रूर यहाँ पे चल रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलने लग जाएं तो आप सिंपली ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद इसको साइन इन करने के बाद सिंपली अपनी नॉर्मली पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करिए। मीटियोरा ही यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे और यहाँ पे हॉकफाई के अंदर भी आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।